किसान भाई हो, जय जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप मन के स्वागत है। आज के हमारे कार्यक्रम के विषय है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। किसान भाई हो, ये योजना के तहत हमारे किसान भाई मन बहुत लाभान्वित हुआ थे, आत्मनिर्भर हुआ थे। अब आज हमारे संग में हवे सतबीर जुनेजा जी, जो एक आत्मनिर्भर किसान है, सफल किसान है, युवा किसान है। अक्सर का होते कि विदेश में पढ़ते और विदेश में नौकरी के तलाश करते, लेकिन सतबीर जुनेजा जी है विदेश में तो पढ़ीस, लेकिन भारत में ही छत्तीसगढ़ में ही छत्तीसगढ़ में आके वो मछली पालन ला चुनिस। और बल्कि प्रधानमंत्री जी के कहना है कि आप मन रोजगार खोजने वाला मत बनाओ, नौकरी खोजने वाला मत बनाओ, रोजगार देने वाला बनाओ, नौकरी देने वाला बनाओ। और वही दिशा में आगे बढ़े सतबीर जुनेजा जी। तो जुनेजा जी, आपन के स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद सर। और सतबीर जुनेजा जी है जो मेहनत करे है, जो मछली पालन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो हवे, आवा पहली ओकर मेहनत ला देखथन और सीधा ओकर कर्म क्षेत्र में चलथन। किसान भाइयों, जल ही जीवन है, ये बात हम सब जानते हैं। इस निर्मल जल से न केवल हमारी प्यास शांत होती है, बल्कि इस जल में उपस्थित जलीय जीवों से ना जाने कितने लोगों की दशा बदली है। सीधे शब्दों में कहें तो मछली पालन या कहें मत्स्य पालन, बीज उत्पादन से अब आम लोगों के जीवन स्तर को नया आयाम मिल रहा है। मत्स्य पालन के क्षेत्र में पूरे देश में हमारा राज्य छत्तीसगढ़ न केवल आत्मनिर्भर है, बल्कि यहाँ से मत्स्य बीज की आपूर्ति अन्य पड़ोसी राज्यों को भी हो रही है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के आने से कृषक वर्ग ही नहीं, अन्य इच्छुक लोग भी, आम जन भी खुशहाली पूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे हैं। एक ऐसे ही व्यक्ति हैं सतबीर जुनेजा जी, जिन्होंने विदेश में शिक्षा प्राप्त की और वापस स्वदेश आकर कुछ नया करने का विचार किया। तब प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना से जुड़कर आज वे एक सफलतम मछली पालक और आत्मनिर्भर इंसान बन चुके हैं। किसान भाइयों, ऐसे कई कृषक भाई बहन हैं जो राज्य और केंद्र के लाभकारी योजनाओं से जुड़कर अपनी आमदनी में वृद्धि कर रहे हैं। साथ ही देश के माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी के सपनों के भारत को हकीकत में परिवर्तित कर रहे हैं। मत्स्य संपदा योजना, इससे लोगों की आय में वृद्धि के साथ ही कृषि के क्षेत्र में विस्तार देखने को हमें मिल रहा है। इस योजना को नील क्रांति का भी नाम दिया गया है। इस योजना के अंतर्गत जलीय कृषि करने वाले किसानों को बैंक ऋण, बीमा जैसी तमाम सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। और ऐसी सुगम योजनाओं के लाभ लेने वाले सतबीर जुनेजा जी जैसे अनेक भाई बंधु हैं जो मत्स्य पालन क्षेत्र को विस्तृत रूप दे रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम सतबीर जुनेजा है। मैंने MBA किया हुआ है, इंटरनेशनल बिजनेस है मेरा MBA में। हमने जो टेक्नोलॉजी यहाँ यूज़ कर रहे हैं, ये सेमी बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी जो मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये एक छोटा सा 30 बाय 50 का एक ये टैंक है। ये ऐसे 5 टैंक हमने बनाए। और इसमें जो आप ये देख सकते हैं, ये एरिएशन हो रहा है, इट्स फॉर DO, डिजोल्व ऑक्सीजन को बढ़ाने के लिए, क्योंकि दिस इज हाई डेंसिटी फार्मिंग। जो सेमी बायोफ्लॉक हम यहाँ कर रहे हैं, ये एक बहुत हाई डेंसिटी, इसमें ही 50,000 सीड्स हैं। सो इसको मेंटेन करने के लिए अर्ली इन द मॉर्निंग, लेट इन द इवनिंग जो DO डाउन होता है, जो प्रॉब्लम्स आती है, pH को मेंटेन करना है, और जो सारे पैरामीटर्स हैं उसको मेंटेन करने के लिए ये टेक्नोलॉजी हमने, जो सेमी बायोफ्लॉक की टेक्नोलॉजी हमने उसको यूज़ में लाया है और हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। आज इतना कॉन्फिडेंट इसलिए हूँ कि मुझे सारा सपोर्ट वहाँ से मिला है। मेरी बैकबोन के तरीके से ये डिपार्टमेंट ने मुझे हेल्प किया है, और जो भी सपोर्ट आया, वो स्टेट का हो, वो सेंट्रल का हो, सारा सपोर्ट मुझे मिला है। तो मैं आज इतनी कॉन्फिडेंटली और इतने अच्छे से इस काम को कर पा रहा हूँ। तो मेरा ये निवेदन है मेरे सारे दोस्तों का और यंग एंटरप्रेन्योर्स जो यहाँ से फिशरीज़ की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, मेरा उनसे ये कहना है कि अगर आप RAS करना चाहते हैं तो आप आएँ जिला महासमुंद छत्तीसगढ़ में, हमारा RAS प्लांट देखें, हमारी सेमी बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी को देखें, और उसके बाद उनको जो भी सपोर्ट हमसे लगेगा, हम उसको बढ़ चढ़ के उनका साथ देने के लिए है। ये तो हो गया सेमी बायोफ्लॉक की जो आपने जानकारी, जो भी मैं दे सकता था मैंने अपने एंड से दी। आइए मैं आपको RAS के बारे में बताता हूँ, हमने क्या टेक्नोलॉजी यूज़ की और हम कैसे इस RAS को सक्सेसफुली रन कर रहे हैं।
कि मैंने आपको बताया कि मैं आपको RAS के टेक्नोलॉजी को दिखाना चाह रहा था। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, दिस इज़ कॉल्ड रीसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम। ये एक इज़राइल की टेक्नोलॉजी है, बायोफिशेंसी कंपनी की, जो हमने यहाँ लगाई है। और ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, इसमें 8 टैंक्स हैं। इस 8 टैंक जो हैं वो 30,000 लीटर ईच है। इसमें जो आपको पैडल्स दिख रहे हैं, बिकॉज वी वांट हाई डेंसिटी आउटपुट, तो उसके जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन को मेंटेन करना है, जो सर्कुलेशन हमें चाहिए वाटर का, वो इस पे हम बहुत अच्छे से मेंटेन कर पाते हैं। तो ये जो 8 टैंक्स हैं, इट्स अ ग्रेविटी फ्लो सिस्टम। इससे इक्वली वाटर आप देखेंगे कि निकलता है और हमारे ड्रम फिल्टर में जाता है। ड्रम फिल्टर में जितना वेस्ट है वो उससे आउट हो जाता है और फिर से ये वाटर हमारे सिंगल पास यूनिट जो है उसमें जाता है। ये ऊपर से इन होता है और सेंटर से आउट होता है। तो जब ये ऊपर से इनलेट से इन होता है तो वहाँ पे जितने भी बायोमीडिया बेस है ये उससे क्रॉस होता है और उसमें एक ऑक्सीजन के लिए एक पेन दिया गया है। तो जो भी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है उसमें वो चार्ज रहता है। तो जितने पैरामीटर्स जिसको हमको न्यूट्रल करना है, जो कि एमोनिया, NO2, NO3, जितने भी वाटर पैरामीटर्स हैं उसको न्यूट्रलाइज करके वो वापस से उस पानी को सारी टैंक्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। तो अब इसमें बेस्ट पार्ट क्या है, ये जो टोटल शेड है ये 7,500 के आसपास स्क्वायर फीट का है। अब इस पूरे शेड में आप 2,10,000 लीटर में आप मैक्सिमम आउटपुट ले सकते हैं ईयरली 25 से लेके 40 टन का, डिपेंडिंग अपॉन योर स्पीशी। आप कौन सी स्पीशी को इसमें कल्चर कर रहे हैं ये बहुत बड़ा इसमें रोल प्ले करेगा आपके आउटपुट पे। तो आप सोचिए अगर आप 2 टैंक्स में आप 1 एकड़ का आउटपुट ले सकते हैं, तो ये पूरे 7,500 स्क्वायर फीट में जो हमने सेटअप लगाया है, मिनिमम 4 से 5 एकड़ ज़मीन इसमें लगती है आपको इस पॉन्ड। अच्छा, बेस्ट पार्ट इसमें जो भी मैन पावर है उसको थोड़ा सा स्किल अगर उसको थोड़ा सा स्किल कर दिया जाए तो ये 2 से 4 लोगों के बीच में इसको पूरे शो को रन किया जा सकता है। और इसमें हार्वेस्टिंग के टाइम में भी हमें 2 से 3 लोग लगेंगे। तो इसका बेस्ट रोल है। तो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, मेरा उनसे ये कहना है कि आप इस टेक्नोलॉजी के बारे में सोचें, और जब भी इसके बारे में सोचें तो एक बार जिला महासमुंद छत्तीसगढ़ स्टेट में आप समय लीजिए और आइए, हम आपको बेस्ट टू बेस्ट टेक्नोलॉजी से इंट्रोड्यूस करवाएंगे। आज अगर मैं आत्मनिर्भर हूँ तो उसके पीछे मैं सबसे पहले थैंक यू बोलना चाहूँगा सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को और डिपार्टमेंट, फिशरी डिपार्टमेंट को। मुझे जितना सपोर्ट डिपार्टमेंट से और गवर्नमेंट से मिला है तो आज मैं आत्मनिर्भर बन पाया हूँ। आने जितने भी लोग इस तरफ बढ़ना चाहते हैं, मैं चाहता हूँ कि आप एक बार ज़रूर जाएँ, अपनी गवर्नमेंट, अपने विभाग फिशरी डिपार्टमेंट से ज़रूर मिलें, आप भी आत्मनिर्भर बने और आगे बढ़ें। किसान भाई हो, अभी हमन देखत रहें, सुनत रहें, कर्म क्षेत्र गे रहें सतबीर जुनेजा जी के कैसे मेहनत करे है और बहुत अकन सिस्टम ला डेवलप करके आज मछली पालन करत है और आत्मनिर्भर हो गया हवे। और सीधा गोड बात करथन सतबीर जुनेजा जी से। तो जुनेजा जी, जैसे हम आपके बारे में अभी पहली बताएं हमारे किसान भाई मन ला कि आप विदेश में पढ़े हो। अक्सर का होते कि विदेश में पढ़ते अब विदेश में ही नौकरी खोजे लग जाते, उन्हें बस जाते, लेकिन आप भारत आए, भारत ला फिर आके चुने हो, अपन धरती ला चुने, ऐसे काबर? सर मैं बाहर गया था कुछ सीखने के लिए और मुझे वापस तो ज़रूर आना था, मुझे अपने देश में ही रहना है, मुझे यहीं प्यार है, मेरे माता पिता यहाँ हैं, मैं वहाँ रह के क्या करूँगा। तो मैंने वहाँ से सीख ली, मैंने वहाँ पे नौकरी की 2 साल, मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला और उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, मुझे अपने देश में वापस जाना है, वहीं कुछ करना है। तो मैं वापस आया और मैं वहाँ से बहुत से काम मैंने किए। उसके बाद आखिरी में मुझे एक्वाकल्चर एक ऐसा, पिछले 6 साल पहले मुझे कुछ लोगों से मुलाकात हुई, फिशरी डिपार्टमेंट में मैं गया, हमारे डायरेक्टर साहब जो शुक्ला सर हैं, उनसे जब मैंने पहली बार मुलाकात की तो उन्होंने मुझे जिस तरीके से समझाया इस डिपार्टमेंट के बारे में, इस इंडस्ट्री के बारे में, मैं इसको एक इंडस्ट्री बोल सकता हूँ, इंडस्ट्री ही है ये, कि ये एंडलेस इतनी बड़ी इंडस्ट्री है ये, और यहाँ से अपन सोच नहीं सकते कि ये अभी कहाँ जाने वाली है। और उसी के साथ उन्होंने मुझे ये जो योजना के बारे में मुझे जो डिटेल दी इन्होंने, वहाँ से वो मेरी आंखें खुली और मैं इस तरफ आगे बढ़ा। जी, ये बहुत बढ़िया बात आप बताओ कि पहली बात तो ये है कि आप भारत फिर आए जी, और अपन धरती ला चुने हो, अपन छत्तीसगढ़ ला चुने हो, काबर यहाँ एकता में अनेकता, यहाँ के संस्कृति, यहाँ के सभ्यता, यहाँ के जलवायु, यहाँ के मिट्टी, यहाँ के पानी, विविधता है और एकता में अनेकता की बात करते हैं।
और लेकिन आप व्यवसाय के रूप में मछली पालन नहीं कैसे चुने, काबर चुने मछली पालन? आप और कुछ दूसरा काम कर सकते रहे हो? सर काम मैंने और भी किए, लेकिन मुझे जो यहाँ से मछली पालन में जो अब मैं व्यवसाय मतलब मैं एक बिजनेसमैन के उससे सोचूं तो वो मुझे मैं बोला ना एंडलेस अपॉर्चुनिटीज दिखती है। जी जी जी। सीड कल्टीवेशन से लेके हम डिपेंडेंट है। मैं मेरे देश को देखा, मैंने काफ़ी कोशिश की कि हम आज भी सीड के लिए कहीं कहीं डिपेंडेंट है। हालांकि छत्तीसगढ़ में हम आईएमसीज को लेके हम बहुत आगे हैं, लेकिन कैटफिशेस को लेके हम आज भी हमारे को तकलीफ होती है कि हमको डिपेंडेंसी रहती है कि हम कहाँ से उसको प्रोक्योर करें और कैसे करें। तो मैं उस तरफ आगे बढ़ा कि नहीं, मैं अपने देश के लिए मैं ऐसा कुछ करूं कि मुझे सीड अपना खुद का मिले और मेरे आजू बाजू जितने किसान हैं, जो पेन मुझे 4 साल में मतलब मैंने जो तकलीफें झेली है वो मेरे आजू बाजू किसानों को तकलीफें ना आए। मैं इतना रिसर्च करने वाला आदमी हूँ पढ़ लिख के, तो एक आम किसान मतलब मैं सोचता हूँ, जो मैं ऐसा बोलना नहीं चाह रहा हूँ लेकिन एक आम आदमी जो अपनी डेली रूटीन में फंसा हुआ है वो वहां तक कैसे पहुंचेगा। तो इसलिए मैं इस तरफ आगे बढ़ा हूं और यहाँ से मैं इसका बहुत बड़ा फ्यूचर देखता हूँ। जी 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 जी। नहीं, बहुत बड़ी बात है कि आप अपने साथ साथ दूसरों की तकलीफ को भी आप समझते हैं और दूसरों को साथ में लेकर के आगे बढ़ना चाहते हैं और सबको आगे बढ़ाना चाहते हैं। सब बढ़ेंगे, देश बढ़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अच्छा सोच है। युवा हैं आप और आप में भी काबिलियत है। लेकिन एक बात जैसे हम अभी वीडियो में देख रहे थे कि आपने बिल्कुल छोटे जगह में बहुत बड़ा छोटे जगह में ही मछली पालन कर रहे हैं और बड़े रूप में कर रहे हैं, प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, ऐसे आप बताए थे। हाँ जी कि 25 से 40 ऐसे आप रेशो बता रहे थे। तो छोटे जगह और बड़े जैसे बांधा या तालाब और छोटे जगह आप कर रहे हैं, उसमें फ़र्क क्या है? सर काफ़ी छोटा सा मैं उसको एग्जांपल देके बताता हूँ आपको। फ़र्क ये है कि अगर आप उसको ट्रेडिशनली अगर हम पॉन्ड में करते हैं तो भी कोई बुराई नहीं है, और अगर हम एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ में करते हैं तो हम आगने वाला जो फ्यूचर है, जो हम जैसे मैं बोलता हूँ कि हम अपना आज बड़े पॉन्ड खुदते हैं तो हमारे को पानी की जो आगे तकलीफें आने वाली है, कंटिन्यूस हम लैंड वाटर यूज़ करते हैं। तो अगर हम टेक्नोलॉजी के साथ में चलेंगे तो आने वाले फ्यूचर में वो टेक्नोलॉजी धीरे 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 जैसे आज अब आई है हमारे हाथ में ये टेक्नोलॉजी, तो हम ये फील कर रहे हैं कि देखिए हम कितनी अच्छी जो स्पीशीज यहाँ नहीं हो पा रही थी, जो मछलियाँ हम नहीं कर पा रहे थे, जिन मछलियों में हमें तकलीफें आ रही थी, आज उस टेक्नोलॉजी के साथ में हम उस मछली को सक्सेसफुली कर पा रहे हैं और उसके रिजल्ट्स भी अब हमारे मतलब आ चुके हैं। तो अब हम इसको बढ़ चढ़ के इस टेक्नोलॉजी के बारे में लोगों को बता रहे हैं। और दोनों का जो डिफरेंस है, मैं ये कहना चाहूँगा मेरे किसान भाइयों को कि अगर उनके पास ज़मीन है, पॉन्ड कल्चर पे ही वो काम कर रहे हैं, उस पे ही आगे बढ़ें। कभी भी मतलब कोई भी काम अपन करने जा रहे हैं, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, डिपेंड करता है आप क्या करना चाहते हैं। मेरा विजन था कि मैं एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ में करूं, तो मैं उस तरह बढ़ा हूं। मेरे पास पॉन्ड भी है वहाँ पे, तो अगर किसी को मतलब मैं आज किसी को कुछ बताना चाहूँ तो मैं उनको तीनों का डिफरेंस वहीं पे बता सकता हूँ कि भाई पॉन्ड कल्चर का ये फायदा है। अगर हम उसको टंकियों में करते हैं, सेमी बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी के नाम से हमारे एक गुरु हैं कलकत्ता के, जिनसे मैं ट्रेनिंग लिए हूँ, सेमी बायोफ्लॉक वर्ड उन्होंने निकाला, उनका नाम प्रसन्नजीत सर है। उनसे हमने सीखा कि एक कम अमाउंट में एक छोटा सा फार्मर एक छोटी सी जगह में कैसे एक अच्छी मतलब आउटपुट ले सकता है कम जगह में। और फिर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के लिए मैंने काफ़ी कंट्रीज़ की तरफ ध्यान दिया, डेनमार्क फॉलोअप किया, नीदरलैंड में कुछ कंपनियों से बात की, फिर मुझे फाइनली इजराइल में कंपनी मिली जो हम डेवलपिंग कंट्रीज़ में एक छोटे से मतलब छोटा सा जो सेटअप है और एक हमारे लिए जो हमारी डेवलपिंग कंट्रीज़ में हमारे जो आगे के एंटरप्रेन्योर्स और फार्मर जिसको अफोर्ड कर सकते हैं, मैं उस तरफ आगे इसीलिए बढ़ा कि मुझे मालूम था कि यही एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो आगे मेरे साथ जो भी लोग इसको देखेंगे वो इस तरफ आगे बढ़ेंगे, इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना चाहेंगे। जी। नहीं, ये तो बहुत बड़ी बात है और अच्छी बात है कि कम जगह में, मान लो हमारे पास जगह नहीं है तो हम छोटी जगह में भी मछली पालन कर सकते हैं। जैसे आपने इंडस्ट्रीज कहा, और इंडस्ट्री है, उद्योग है, मछली पालन मत्स्य उद्योग हो गया है। बिल्कुल सर। तो लेकिन एक बात और आपसे जानना चाहेंगे कि मछली पालन जैसे आप कर रहे हैं तो इसमें तकलीफ़ें भी हैं, कुछ सीखने को मिलता है, कुछ तकलीफ़ें आती हैं और कुछ अच्छाइयाँ भी हैं। क्या आप तकलीफ देखते हैं और क्या अच्छाइयाँ इसमें आप देखते हैं, और दोनों में क्या तुलनात्मक आप अध्ययन करते हैं, क्या पाते हैं आप? बिल्कुल सर, थोड़ा सा स्टार्टिंग से जर्नी में बताता हूँ कि जब मैं पहली बार हमारे डायरेक्टर साहब के पास गया तो उन्होंने मुझे सीधा सीधा बोला कि आप जो करने जा रहे हो वो अपने आप में एक नई चीज़ है, बिल्कुल पहले आप उसके बारे में पूरा रिसर्च करिए फिर मेरे पास आइए। उन्होंने उस दिन मुझे वापस भेज दिया। मैं दोबारा गया तो वो खुद रेडी थे मुझसे क्वेश्चंस पूछने को। जब उनसे मैंने समय लिया तो वहाँ से जो तकलीफ़ें मतलब आई मुझे, मतलब जो भी तकलीफ़ें मैंने क्वेश्चंस लेके गया उसका आंसर भी मुझे मिला।
तो तकलीफ तो आती है सर, और तकलीफ हर काम में है, किस बिल्कुल, काम में बिल्कुल, नहीं हाँ, है। अब प्रैक्टिकली जिस दिन मैं इसको उतरा, इस काम को करने के लिए उतरा, तो मुझे पता चला कि जो मछली मैं करना चाह रहा हूँ वो सीड ही मुझे अवेलेबल होने में बहुत सारी तकलीफें आ रही है जी। तो मैंने वहां से ही वो वर्किंग स्टार्ट की कि देखिए मुझे सीड में ही तकलीफ आ रही है जी। तो आगे मैं कैसे बढ़ूंगा इसके लिए। हाँ, सीड ही नहीं मिलेगा सीड तो ही नहीं फिर मिलेगा तो मैं अपने आरएस को सक्सेसफुल कैसे कर करूँगा? पाऊंगा। हाँ, तो फिर मैं डिपार्टमेंट में गया, मुझे डिपार्टमेंट की सारी टीम जो है, जो इतने सालों से वहाँ है, उन्होंने हेल्प किया, उन्होंने मुझे कुछ कॉन्टेक्ट्स दिए। जी। फिर मैं वहाँ गया, स्पेशली मैं वहाँ रहा 2-3 दिन, नेहाटी में कॉर्नर में जाके अपने कंट्री के रहा। मैंने वहाँ समझा कि ये क्या होता है, तो उसका एक तरीका पता चला कि भाई ऐसा नहीं है, आपको अवेलेबल हो जाएगा, बट आप जरूरी नहीं कि हमेशा हो, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि कुछ डिपेंडेंसीज होती है हमारी उस चीज़ को लेके। तो समस्या तो आगे भी आती गई मुझे, जैसे अब जब इंस्टॉलेशन रहा प्लांट का, तो पहली बार इंडिया में अगर इंस्टॉलेशन हो रहा है इस प्लांट का, हाँ, तो आप समझ सकते हैं कि बिल्कुल कितनी नई बात तकलीफें है और मुझे- नई जानकारी है। हाँ, तो हमने हमारी ही लोकल टीम के साथ डे नाइट 24 घंटे में जो मैच, जितना टाइम हम निकाल सकते थे वहाँ निकाल के, जितना जल्दी हम अपने टारगेट को अचीव कर सकते थे हमने वो किया। और आज हम कॉन्फिडेंट हैं कि अब यहाँ से हम इस टेक्नोलॉजी को जिसको भी ज़रूरत है हम उसको हेल्प कर सकते हैं। जी जी जी। बहुत अच्छी बात। अभी आपने कहा कि जैसे पानी भी बचाना है, आने वाले समय में पानी की समस्या अभी भी हम सबसे बड़ी समस्या बहुत बड़ी समस्या होगी जी। तो पानी भी बचाना है और तरक्की भी करना है, कम जगह में आगे भी बढ़ना है, ये सब कैसे, ये कैसे संभव है, इसके बारे में भी आप सर देखिए, क्या होता है कि जो ये टेक्नोलॉजी है इसमें आप बहुत छोटी सी जगह में, क्योंकि आपको मैंने जैसे आपने देखा कि उस छोटी सी जगह में वाटर सर्कुलेट हो रहा है, तो जो एरिया ऑफ वाटर जो मछली है वो उसमें हाई प्रोडक्शन हम ले पा रहे हैं जी। तो हम छोटी सी जगह में अगर 2-3 टैंक्स में हम 1 एकड़ की आउटपुट ले रहे हैं और हमको रिजल्ट 1 महीना पहले मिल रहे हैं पॉन्ड से, तो अगर टेक्नोलॉजी के फायदे तो हैं सर। फायदे हैं। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि कम जगह में भी आप इस मछली पालन की तरफ बढ़ सकते हैं और इसमें आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। थोड़ा समय देना पड़ेगा क्योंकि मछली की एक लाइफ साइकिल होती है, वो उससे पहले नहीं हो सकती है, कुछ थोड़ा 15-20 दिन पहले हो सकती है। तो मैं ये बोलूँगा कि कोई भी मछली की तरफ अगर मतलब इस उद्योग या इस मछली पालन की तरफ आगे बढ़ते हैं तो वो इन बातों में ना आए। अगर किसी मछली को 6 महीने लगने हैं तो उसको 6 महीने लगने, किसी को 9 महीने लगने हैं तो उसको 9 महीने लगने। टाइम और जो है पूरा टाइम आपको वो उतने टाइम के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। जी बिल्कुल। बहुत अच्छी बातें आप बहुत कम समय में बता रहे थे। अभी और क्या है